महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पूर्व में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दुर्घटना में एक महिला और 1 साल का बच्चा भी शामिल है। कई लोग घायल हो गए हैं और 11 से अधिक लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। अपार्टमेंट का गिरा हुआ हिस्सा पास की चौल पर गिरा, जिसके कारण कई लोग मलबे के नीचे दब गए। इसके अलावा पास की एक और इमारत को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ गई। वसई विरार शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत ने बताया कि इमारत का आधा हिस्सा गिर गया, जिसमें करीब 12 फ्लैट थे। राहत और बचाव कार्य मंगलवार रात से ही चल रहा है। राहत कार्य में दमकल विभाग, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। पेश है महाराष्ट्र के पालघर जिले से न्यूज आई 8 नेटवर्क की यह खास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की 2 टीम ने इस इंसिडेंट पर रिस्पॉन्ड किया है। एक टीम आरआरसी मुंबई से आई हुई है और एक आरआरसी पालघर से आई हुई है। और जैसे ही रात में 12 बजे इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने की सूचना जिला प्रशासन के द्वारा हमारे रेस्क्यूअर्स को दी गई, हमारी टीम को दी गई, तो तुरंत ही हमारी जो एक यूनिट यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस थी प्री मानसून डिप्लॉयमेंट के पीरियड में, उसने इमीडिएटली इस लोकेशन पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जो प्राइमरी सर्च की यहाँ पर आके, जो टेक्निकल सर्च की, कैनाइन सर्च और मैनुअल सर्च में उन्होंने 4 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया था, जिसमें एक डेड विक्टिम थे और बिल्डिंग थी उसके कोलैप्स की घटना देर रात हमें पता चली। उसके हिसाब से हमारी जो लोकल टीम थी फायर की, महानगर पालिका की, हमारा रेवेन्यू प्रशासन और महानगर पालिका प्रशासन यहाँ उपस्थित हुआ। यहाँ की स्थिति देखते हुए हमने एनडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्म किया। उसके हिसाब से एनडीआरएफ की जो पालघर की स्टेशन टीम है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ आकर के बचाव कार्य शुरू किया। अभी तक हम 11 लोगों को रेस्क्यू कर पाए हैं। उनमें से 2 साथ ही साथ जो बाकी का अपना मलबा है उसको हटा करके अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से टेक्निकल रीति से शुरू है। ये सब करते हुए थोड़ी सी अड़चन ऐसी है कि बाजू की बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, इसलिए हम लोगों को मैनुअली अभी तक काम करना पड़ रहा था। अभी लाइटिंग व्यवस्थित है, तो अभी हम लोग थोड़ा और मशीनरी का यूज करके टेक्निकल जैसा एनडीआरएफ सजेस्ट करता है उसके हिसाब से जो बचत कार्य है, जो बचाव कार्य है, उसको स्पीड अप करने का कोशिश कर रहे हैं। इस मलबे के अंदर कितने जन फंसे होने की आशंका है? एक 10 लोगों का अंदाज है अभी तक जो हमें माहिती मिली है कि जो शायद इस मलबे के अंदर हो सकते हैं, और बाकी अभी बहुत सारे लोगों के जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से भी पुलिस को माहिती आ रही है। तो वो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बेसिस पे मुझे लगता है कॉन्क्रीटली हम एक फाइनल अकाउंट तक पहुंच पाएंगे। और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि आज सूर्यास्त से पहले हम ये रेस्क्यू वर्क जो है तो मैक्सिमम कंप्लीट कर लें। बिल्डर और तौर पर खाली कराया गया, क्योंकि कई सारी बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं जो आसपास एकदम सटे हुए हैं और उनमें भी कभी कोई सो बेसिकली ये एक ही बिल्डिंग है, उसके 4 विंग हैं और नीचे कुछ 40 हैं, तो उन सभी को प्रिकॉशनरी हम लोगों ने वैकेट करा करके लिया है रात में। तो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उन्होंने ऑलरेडी पहले नोटिस दिया हुआ था और अभी उन्होंने इमीडिएटली उसको वैकेट करके लिया है। आगे की जो प्रक्रिया है वो उनकी तरफ से शुरू है और वो योग्य रीत्या उनकी तरफ से किया जाएगा। मैम, क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टीम गठित की गई? क्योंकि पहले से धोखा रहा कि ऐसी कई बिल्डिंगें यहाँ पर अभी भी नजर आ रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है? एफआईआर होगी या सिर्फ एडीआर है? आई थिंक वो महानगर पालिका प्रशासन जो है उसके ऊपर योग्य तरीके से कार्रवाई कर रहा है, एंड वो लोग जैसा भी आगे का उनका कार्रवाई रहेगा वो आप लोगों को अपडेट भी करेंगे। अभी के लिए जो बचाव कार्य है उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी लाइव्स हैं जिनको हम सेव कर सके उसके लिए प्रशासन करके हमारा प्रयत्न है।